हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्यू मैथ्स। और इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 3 विच इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, उसकी एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट करने वाले हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1, इससे पहले की दोनों एक्सरसाइजेज और इंट्रोडक्शन ऑलरेडी चैनल पे आ चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके पहले उसको देख लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पूरी प्लेलिस्ट का। उस प्लेलिस्ट पे आप टच करेंगे तो सारी वीडियोस आपके पास आ जाएंगी। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज इस चैनल पे आपके लिए मैथमेटिक्स से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशंस मिलते हैं। एंड यहाँ पे कोई भी पेड कोर्सेज नहीं होने वाले हैं, यहाँ पे सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होएगा। तो फ्यूचर में भी आपको जरूरत पड़ सकती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 3 का जो मेन क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देती हूँ। इस क्वेश्चन में है कि हमें जो वर्ड प्रॉब्लम गिवन है उनसे इक्वेशन बनानी है और वैल्यू निकालनी है वेरिएबल्स की विद सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, मैंने वो हेडलाइन वाला क्वेश्चन नहीं लिखा है। नाउ फर्स्ट पार्ट, हमें क्या करना है, जो भी एक वर्ड प्रॉब्लम गिवन है उसके इक्वेशंस बनानी है और उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ सॉल्व करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको पिछली वीडियो में मिल जाएगा, जो इससे पहली वाली वीडियो है, क्वेश्चन नंबर 2 वाली जो वीडियो है उसमें मिल जाएगा। वहां पे जाके अगर आपने नहीं अभी जानते कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है तो वहां पे आप समझ सकते हैं, वैसे तो यहाँ पे भी क्लियर हो ही जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट इज द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। सी, इस तरीके के क्वेश्चन में आपको सबसे पहले क्या करना होता है, जो भी आप पढ़ते जा रहे हो वो आप लिखते जाओ, जो भी आप पढ़ते जा रहे हो वो लिखते जाओ। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। दो नंबर है जिन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 26। अब हमें दोनों नंबर मालूम नहीं है तो लिख लेते हैं लेट द टू नंबर्स एज x एंड y। हमने x और y ले लिया दोनों नंबर को। अब सबसे पहली स्टेटमेंट में कि दोनों का जो डिफरेंस है वो है 26। ठीक है, नाउ एंड वन नंबर। अब ये इसी क्वेश्चन में नहीं करना है, हमें हमेशा याद रखना है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में पेयर की बात हो रही है, तो हर क्वेश्चन में दो इक्वेशंस बनेंगी, ये तो हमारा क्लियर है। एक इक्वेशन ये बन गई। ठीक है, नेक्स्ट है एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। यानी कि एक नंबर दूसरे नंबर के 3 टाइम्स है। अब चाहे आप इसको x लिख दो या फिर किसी भी तरीके से आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। नाउ अब हमें क्या करना है, देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है जगह को रिप्लेस करने वाला कोई और आ जाए। तो हमें क्या करना है, पहले इस इक्वेशन को देखते हैं। मैं इक्वेशन यहां पे लिख लेती हूँ, दैट वुड बी बेनिफिशियल। ओके, सो हम एक काम करते हैं, इस इक्वेशन में x की वैल्यू निकालते हैं। x इज इक्वल टू 26, ये माइनस y इधर आके प्लस y हो जाएगा। ये आ गई हमारी इक्वेशन, x की वैल्यू। ये इक्वेशन 1 थी और ये हमने सेकेंड इक्वेशन बनाई थी। अब हमें क्या करना है, हमेशा सब्स्टिट्यूशन में फर्स्ट जो इक्वेशन में x की वैल्यू जो हमारे पास आई है वो x की वैल्यू हम सेकेंड इक्वेशन में x की जगह रिप्लेस कर देंगे। सी, x की वैल्यू है 26 प्लस y। यहां पे क्या करना है, x की जगह 26 प्लस y रिप्लेस कर देना है, इज इक्वल टू 3y। क्लियर हुआ। और यहां पे एक स्टेटमेंट आएगी, सबसे पहले आपको ये लिखना है, देन ये एक स्टेटमेंट आएगी, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ये सब्स्टिट्यूट हो गई। 26 इज इक्वल टू 3y, ये प्लस y उधर जाके माइनस हो जाएगा, 2y और y की वैल्यू देखो, ये इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा। y की वैल्यू आ गई 13। कितनी आ गई y की वैल्यू, 13। अब हमें x की वैल्यू भी निकालनी है। y की वैल्यू समझ आया ना, y की वैल्यू आ गई। अब हमें x की भी वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए भी सिंपल सा फॉर्मूला है कि जो y की वैल्यू है वो चाहे आप इक्वेशन 1 में लगा दो, चाहे आप इक्वेशन 2 में लगा दो। तो हम एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन 2 में लगा देते हैं, इक्वेशन 1 में लगा देते हैं, दैट इज ऑल्सो द सेम थिंग। इसमें लगा देती हूं मैं। अब यहां पे स्टेटमेंट लिखनी है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1
x माइनस वाई इज इक्वल टू 26 आपकी इक्वेशन है। x माइनस वाई की वैल्यू है 13 इज इक्वल टू 26, x इज इक्वल टू 26 प्लस 13, x इज इक्वल टू 39। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा क्या करना है। सो अब देखिए स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, वही हमें हर क्वेश्चन में करना है। इक्वेशन के दो, आपके पास क्वेश्चन की दो इक्वेशंस आ जाएंगी। उसके बाद फर्स्ट इक्वेशन में x और y किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लीजिए, यानी कि एक वेरिएबल की हमने कोई वैल्यू निकाल ली, वो वैल्यू हमें दूसरी इक्वेशन में उसी वेरिएबल की जगह लगानी है। जैसे हमने यहाँ x की वैल्यू निकाली तो हमने वहां x की जगह लगा दी, फिर उससे हमारी दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। जब दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाए उसको वापस से चाहे दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दोगे तो जो फर्स्ट वेरिएबल आएगा उसकी भी वैल्यू आ जाएगी, और इसी तरीके से हमारे आंसर आएंगे। नाउ x की वैल्यू आ गई 39 और y की वैल्यू आ गई 13। अब अगर आपको थोड़ा सा भी शक हो कि आपका क्वेश्चन सही है या गलत है तो आप उसके लिए क्रॉस वेरिफिकेशन होती है, वो क्या करना है, x और y की वैल्यू इस इक्वेशन में भी, ये रफ में करना है, फेयर में नहीं करना। क्रॉस वेरिफिकेशन जो मैं आपको बोल रही हूँ, x और y की इसमें भी वैल्यू लगा के देख लो और उसमें भी दोनों साइड आंसर 0 आएगा, इधर भी और उधर भी, मतलब सॉल्व होके इक्वल आएगा दोनों साइड आंसर। तो ये आपका एक चेकिंग है कि आपको अगर थोड़ा सा भी डाउट है कि आपका ये क्वेश्चन गलत है या वैल्यू गलत आ रही है, तो जैसे कि फॉर एन एग्जांपल x है, x की वैल्यू 39 है, 3 और y की जगह 13 लगाओगे तो 3 13 जा 39, दोनों साइड आंसर इक्वल आ जाएगा। दैट मीन्स आपने दोनों वैल्यू ठीक निकाली है। तो इसी तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। लेट्स मूव टू सेकंड पार्ट। सो नाउ गाइस सेकंड पार्ट भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वही आपको सेम चीज जो पढ़ते जा रहे हो वो लिखते जाना है, दैट्स इट। अब आपके पास क्वेश्चन है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल। सबसे पहली चीज, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, दो ऐसे एंगल जिनका सम, जिनको प्लस करके 180 डिग्री आता है। ये आप ऑलरेडी जानते होंगे, नहीं जानते तो अभी जान लो कि सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिन दोनों को ऐड ऑन करके 180 डिग्रीज आता है, राइट। सो सबसे पहली क्वेश्चन तो हमारी वहीं से बन जाएगी कि x प्लस वाई, दोनों एंगल्स को ऑब्वियसली हम क्या लेंगे, x और y। तो लेट बोथ द एंगल्स एज x एंड y। तो दोनों एंगल, फर्स्ट इक्वेशन क्या बन गई, दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हैं, दैट मींस x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है। नाउ अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, दोनों में से जो डिजिट बड़ी है, लंबी है या फिर ज्यादा है, एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज। यानी कि जो बड़ी डिजिट है वो जो बड़ा, जैसे मान लो अगर मैं ले लेती हूं x इज ग्रेटर देन y, ठीक है, मैंने ये ले लिया क्योंकि लार्जर नंबर हमने एक तो लेना ही है, तो मैंने x को बड़ा नंबर ले लिया। x जो है वो y से 18 नंबर ज्यादा है, x जो है y से 18 डिग्री ज्यादा है। यानी कि अगर दूसरी इक्वेशन बनाएंगे तो क्या बन सकती है, x जो है y से भी 18 नंबर ज्यादा है। अब कई बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि वो 18 हम सोचते हैं कि x बड़ा है तो हम x के साथ ऐड करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। जो नंबर छोटा होता है हमें उसके साथ ऐड करना होता है। उसका रीजन ध्यान से सुनो क्या होता है, x तो ऑलरेडी बड़ा है, y छोटा है, तो अगर आप x को और बड़ा कर दोगे तो हम बीच में इक्वल्स नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। यानी कि हमें इनको इक्वल में रखना है। तो y जो है वो छोटा है, अगर हम y में 18 डिग्रीज ऐड करते हैं तो वो x के इक्वल आता है, यानी कि x y से 18 डिग्री ज्यादा है। क्लियर हुआ। तो हमारी दोनों इक्वेशंस आ गई यहीं से। तो अब आपको क्या करना है, मैंने आपको पहले भी बताया था, जब इक्वेशंस आ जाए तो सिंपल चीज लेके चलते हैं। सी, x की वैल्यू निकालनी है 180, ये प्लस y है, इधर आके माइनस y, x की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन वो है, हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। x की जगह हमने क्या लिखना है, 180 डिग्री माइनस y इज इक्वल टू y प्लस 18। इस x की जगह मैंने ये वैल्यू लिख दी। क्लियर हो रहा है। उसके बाद 180 डिग्री, ये प्लस 18 इधर आके माइनस हो जाएगा, ये y इधर और ये माइनस y उधर आके प्लस y हो जाएगा। जब आप इसको प्लस करोगे तो आएगा 198 डिग्री इज इक्वल टू 2y, ठीक है।
नाउ मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रही हूँ इसको, ठीक है। y इज इक्वल टू 198 डिग्री अपॉन में 2। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 99। तो y की वैल्यू क्या आ गई? 99। y की वैल्यू आने के बाद अब एक और वेरिएबल बचा है जिसकी वैल्यू लेके आनी है, वो है x। सो अब हमें क्या करना है? पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, x प्लस y की वैल्यू है 99 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। x इज इक्वल टू 180 में से जब आप 99 को माइनस करेंगे सो यू विल गेट 17 माइनस 9 इज 81, 99। सो आंसर आ गया, x की वैल्यू आ गई 81, y की वैल्यू 99, x की वैल्यू 81, दोनों आपके आंसर आ गए। यही क्वेश्चन में पूछा गया था। पहले हमने दोनों इक्वेशन बनाई, फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से x और y की वैल्यू लेके आ गए। बहुत सिंपल चीज़ है। सो गाइस, इस वीडियो में हम 3 पार्ट करने वाले थे लेकिन मैंने 2 ही किए हैं ताकि ये वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो पाए। हम 6 पार्ट्स टोटल हैं, 2-2 के पेयर बना के हम 3 वीडियोस क्रिएट करेंगे ताकि ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो पाए। अगर मैं चाहती कि मैं 3 पार्ट कराऊं तो फिर वो मुझे जल्दी जल्दी कराना पड़ता है बिकॉज लेंथ काफ़ी बड़ी हो जाती है और फिर ऑब्वियसली वो फिर आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा। सो ऑब्वियसली क्लैरिटी ज़्यादा ज़रूरी है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो। थैंक यू सो मच।